और उज्जैन से बड़ी खबर, नागदा रोड पर देर रात खड़े डंपर में तेज रफ्तार कार घुसने से दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हो गए। टक्कर से कार के परखच्चे उड़ गए। कार सवार सभी घायल उन्हेल के एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। 8 में से 3 गंभीर घायल को इंदौर रेफर किया गया। घटना की जानकारी लगने पर राज्यसभा सांसद उमेश नाथ, कलेक्टर, एसपी, भाजपा कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी मौके पर पहुंचे। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने घायलों की जानकारी लेकर उचित इलाज के निर्देश दिए। वहीं अनिल फिरोजिया और महेश परमार ने घटना पर खेद जताया और घायलों का हालचाल जाना। उन्हेल के पास एक डंपर और बाइक की भिड़ंत हुई थी और उसके पश्चात डंपर में पीछे से जाके कार भिड़ गई थी। इसमें कुल मिलाकर के 10 लोग थे जो घायल थे। 2 लोगों को उन्हेल में एडमिनिस्टर किया जा रहा था। 8 लोगों को यहाँ पर भेजा गया, जिसमें से 2 लोगों की ऑन अराइवल डेथ हुई है और बचे हुए जो 6 लोग थे उनमें से 3 लोगों को अभी वर्तमान में इंदौर में रेफ़र किया गया है और 3 लोग यहाँ पर इलाज जारी है। इसमें महिलाएं और बच्चों की भी जानकारी है। 3 लोगों को जो हम लोगों ने रेफ़र किया है उनका भी इलाज चल रहा है और बेहतर से बेहतर इलाज करने की तैयारी है। उन्हेल के पास ही एक्सीडेंट हुआ है। एक परिवार कोई पूरा लौट रहा था और खड़े डंपर का पहले एक्सीडेंट हुआ था बाइक से, वो खड़ा हुआ था, पीछे से ये जाके भिड़े, ऐसी मेरे को जानकारी मिली, जिसमें से 2 लोगों की मृत्यु हुई है। बाकी यहाँ घायल हैं, यहाँ आए हैं, उनका इलाज चल रहा था और जो सीरियस है उनको हमने इंदौर रेफ़र किया। मैंने 2 बच्चियाँ हैं और एक लेडी है। तो एक बच्ची तो सीरियस है, उसने मेरे को जवाब नहीं दिया, और 2 बच्चियाँ हैं, उन्होंने मेरे को जवाब दिया। वो एक उनको ज़्यादा नहीं लगी है, लेकिन 3 लोगों का हेड इंजरी हुई है। तो उनको हम तुरंत यहाँ से डॉक्टर से बात हुई है, डॉक्टर ने उनको रेफ़र का बोला है, तो इंदौर हमारी बात हो गई है और वो उनको यहाँ से रेफ़र किया है। मुझे फ़ोन से जानकारी लगी कि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है। मैंने अपने प्रतिनिधि दोनों को भेज दिया यहाँ, राहुल जाटको और राजेश बुढ़ाना दोनों यहाँ आए थे। वो जब तक यहाँ आते जब तक पूरी व्यवस्था कर रखी थी डॉक्टरों ने, और उनका तुरंत आते से ही इलाज चालू हुआ। और यहाँ से रेफ़र करा है, लेकिन इंदौर में वो तैयार हो रहा है, जैसे ही पहुँचेंगे वहाँ इलाज चालू है। निश्चित रूप से स्वास्थ्य अब इस विषय में ज़्यादा टीका टिप्पणी करना चाहिए, लेकिन शुरू से ही ये हमारी तो मांग है कि स्वास्थ्य सेवाएँ बेहतर हो। अब इस विषय पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन जैसा आपके माध्यम से मालूम पड़ा, जानकारी मिली कि तत्काल अगर वहाँ प्राथमिक उपचार होता तो ये स्थिति ऑक्सीजन की व्यवस्था होती, तो ये स्थिति नहीं होती, सब 2 महिलाओं की दुखद मृत्यु नहीं होती। लेकिन इस विषय पर कुछ बोलना ठीक, समय ठीक नहीं रहेगा। समय यही कि उनको बेहतर से बेहतर इलाज मिले और जो घायल हुए हैं जो उनको सरकार मुआवजा दे और इलाज हो, उनके परिजनों को जो सरकारी सुविधा हो मिले। तो ज़्यादा मतलब अब इससे भी ज़्यादा क्या बोले, यही है। ठीक, समय समय हम बात मांग उठाते हैं कि कम से कम स्वास्थ्य सुविधाएँ बेहतर हो चाहिए। निश्चित रूप से पहले भी हर महीने, 2 महीने, 3 महीने में या 6 महीने में इस तरह की दुखद घटना है और पहले भी परिवार 12, 15 लोग दुखद दुर्घटना में मृत्यु हुई है। तो हम समय समय पर इसकी मांग, इसमें 15 महीने की जो कमलनाथ सरकार थी, तो सोड़ंग और भैरवगढ़ के बीच में जो स्पाट था, एक सोड़ंग गनावा मोड़ पर, तो दोनों स्पाट को आपने देखा कि वहाँ दोनों तरफ रोड को चौड़ा किया और 4 लेन किया। तो तत्काल 4 लेन तो होना ही चाहिए कि ऐसा रोड है कि लगातार आए दिन दुर्घटनाएँ होती हैं। और मुझे लगता है कि महीने में 2, 3, 4, 5 दुर्घटनाएँ भी ऐसी हो रही है और हमारे परिवार के जवान होना, बच्चे जवान या दुखद मृत्यु हो रही है, जिससे मतलब रोड में तत्काल होना ही चाहिए। तो पर हमारे यहाँ तो सरकार समय का कि मैंने कहा कि इससे मुझे बोलना नहीं, लेकिन दुर्घटना के बाद ही जागते हैं, तो इसमें क्या टिप्पणी करेंगे। ठीक, दुखद घटना है, इसके बाद करेंगे।